उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक गलियारों का पारा चढ़ गया है। चुनावी जंग जीतने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लगी हैं। इसी बीच निषाद पार्टी ने अपने 11वें स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल रैली करके अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है। संजय निषाद ने यहां तक कह दिया कि चाहो तो मेरा मंत्री पद भी ले लो, लेकिन जो मांग है उसे पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने निषाद समाज के लोगों के लिए आरक्षण की मांग उठाई है। आरक्षण इनका हक है, क्योंकि सबसे पहला हक इन्हीं का, देश को आजाद कराने वाली ये भूमिहीन जातियां हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, वफादार हैं। अगर इनके साथ कांग्रेस सपा बसपा ने धोखा किया, धोखा खाया, तो ये पहला हक इनका आरक्षण बनता, क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा। क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां, ये उजड़ी जाती हैं, कानून से उजाड़ा गया है, कानून से जमीन जायदाद छीनी गई, कानून से इनको फांसी पर लटकाया गया, कानून से इनको आज के दिन में अपराधी घोषित किया गया। तो ऐसी जातियों को निश्चित रूप से पहला हक बनना चाहिए कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिए जाए, इनका सम्मान सुरक्षित किया जाए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आरक्षण देने की बात कही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती के मौके पर आयोजित लोध समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में समुदाय के कई लोगों को सम्मानित किया गया और शामिल लोगों ने 2027 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे और आरक्षण देकर बराबरी का हक देने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय का राज की स्थापना करेंगे और आरक्षण देकर के बराबरी का हक देने का काम करेंगे। तो खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर एनडीए के नेता पूरी तरह से भड़के नजर आए। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और संजय निषाद का कहना है कि ये सब केवल आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 5 साल तो खुद मुख्यमंत्री थे और 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाए। यही बराबरी का अधिकार है। पुलिस की भर्ती हो, पीएससी की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम पंचायत की भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, सारी भर्तियों में चीन करके अपनी जाति को बढ़ाया। 27% आरक्षण बांट करके क्यों नहीं दिया? 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ को 12 जातियां उठा रही हैं, बांट करके सबको दिया जाए। उस समय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं दिए? जब वो भर्ती कर रहे तो उस समय तो ना प्रजापति दिखाई दिया, न विश्वकर्मा दिखाई दिया, न गुण दिखाई दिया, न नाई दिखाई दिया, न राजभर दिखाई दिया, न पाल, प्रजापति, निषाद, बिंद, किवट, मल्ला दिखाई दिया। तब तक खाली उनके अपने बिरादर दिखाते रहे। देखिए, अखिलेश के ऊपर एक आरोप है कि हमारे आरक्षण को छीना गया है। जब हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे, मेरे नाम को ओबीसी में 1992-94 में क्यों डाला गया? हिनोगन मंडल कमीशन के समय फिर हमारे आरक्षण स्टे लेती थी, ये देते थे, बहन जी स्टे लेती थी। 31/12 जब हमने आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, उस पर हमें 302 मंजिल बनाया गया। तो ऐसी स्थितियों में फिर से संशोधन किया राज्यपाल ने, जाते जाते किया। पहले कर देते 1 साल पहले, 31 दिसंबर 2016 को, लेकिन उसके लिए सदन में नहीं बोलते हैं, उसके लिए विधानसभा में नहीं बोलते। उसके लिए बोलना चाहिए ना। आप गए हो, वोट लिए हो, 4 बार सरकार बनाए हो, 5 बार, तो कम से कम इनकी आवाज बननी चाहिए। संजय निषाद ने आरक्षण की मांग को लेकर अपना मंत्री पद छोड़ने की बात तक कह दी है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। एक तरफ चुनाव के समय आरक्षण मांगना, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव का सरकार बनने पर आरक्षण देने का वादा करना यूपी के चुनावी समीकरण पर असर डाल सकता है। फिलहाल यूपी में आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।